Do you know the most important interaction that you can have with your baby is through play? And do you know the initial 3 years of your baby is very important for their brain development and the overall development? Because in initial 3 years में जिस fast speed से उनका neurogenesis हो रहा होता है, that is उनका brain development हो रहा होता है, उस speed से इन 3 साल के बाद वो वैसे कभी नहीं होगा. That will slow down. So these 3 years are very important for them. So just involve with them, interact with them, play with them. Watch this video to find out what all activities I used to play with you between 8 to 12 months. So number one activity, स्टैकिंग. आई गेस ये एक्टिविटी सब बेबीज के पास होती हैं, बट मुझको व्यू ने बताया कि मॉम सिर्फ ये वे नहीं है स्टैक करने का, हम बहुत सारे डिफरेंट वे से स्टैकिंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट वे इज या टाटा बेबी लोशन बॉटल. तो एक दिन व्यू अचानक से ही समहाउ गॉट माय रबर बैंड और उसने उसको इसमें स्टैक करना स्टार्ट किया. give me idea कि हम इन rubber bands से भी इनफैक्ट a more difficult level of stacking introduce कर सकते हैं. And then comes the second way, just use the potato masher. क्या ये भाजी बनाने का masher. You can use little cute bangles which are very colorful and which are obviously not breakable. So the third way is just stacking the utensils. आपके किचन में जो भी डिफरेंट साइज के बर्तन हैं, बस वो व्यू को आपके बेबी को दो. Let him just play with them. वो खुद सीखेगा कि कैसे एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में फिट कर सकते हैं. Let him use his creativity, his thinking, his skills. So next activity is fridge magnets. ये हमारे पास डेली टाइम से थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये व्यू के फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट प्लेस होंगे. और व्यू तो पहले व्यू को काफी स्ट्रगल करना पड़ता था और वो उसे ड्रैग करके एज तक लेके आता था, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर हिम टू देन जस्ट टेक इट आउट. व्यू इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन प्लेइंग ऑल दीज गेम्स राइट नाउ. ओके, सो लेटर ऑन वो उसको वापस उस पर स्टिक करना भी सीखा. एंड इनफैक्ट वो तब वो खड़ा नहीं हो पाता था, बट स्टिल जस्ट टू कैच देम वो इसकी हेल्प से ही ट्राई टू स्टैंड एंड जस्ट ग्रैब देम. और उसके बाद हमने इस एक्टिविटी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी यूज्ड द अपम स्टैंड. ओह सॉरी, we used the upper stand. Then I encourage him just taking the magnets out and put in particular ovals. Okay. And so now View is sleeping, तो हमारा थोड़ा fun कम हो जाएगा. So let's concentrate on the activities one by one. The next one is coin in the box. Basically आपको इसके लिए कोई भी unused box चाहिए, plastic box, and you have to create a slit into this with the cutter. और फिर आप इसके edges को सेलो टेप से सील कर दो, जिससे कि कोई भी बच्चे को लगने का डर ना हो. Though you can use coins, but I prefer using the same magnets because coins are choking hazard. So अगर आप बच्चे के सामने बिठाकर प्रॉपर सुपरविजन में खिला रहे हो देन इट्स ओके, बट अगर इफ़ यू वांट कि वो इंडिपेंडेंटली थोड़ा प्ले करे, सो उसके लिए दिस काइंड ऑफ मैग्नेट्स इज ओके. इनफैक्ट आप इस स्लिट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज़ अपना डेबिट कार्ड ऑब्वियसली या शॉपिंग कार्ड जो अब आप यूज़ नहीं करते हो, द स्पेयर वंस, उनको भी इसमें इस एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं. विद द हेल्प फॉर दिस नेक्स्ट एक्टिविटी यू जस्ट नीड अ स्पेयर प्लास्टिक बॉटल जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जिसका नोजल थोड़ा सा छोटा हो, एंड फ्यू स्केच पेन्स. दैट्स इट. हमारे लिए करना बहुत इजी है, बट फॉर बेबी इसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटीज़ थी. वो वन बाय वन डिलीजेंटली एक एक पेन को डालता रहता था जब तक सारे स्केच पेन्स ख़त्म नहीं हो जाते थे. एंड इवन उसके बाद दैट bottle full of pens could become a rattle bottle for him. और फिर he would try to figure out कि कैसे अब वो पेन बाहर निकाले. So this was one of the activity जो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक engage करके रखती थी at one place.
इनफैक्ट इस पेन इन द बॉटल का एक डिफरेंट वर्जन भी है, दैट इज दिस ईयरबड इन दिस जार। अगर आपके पास ऐसा जार है जिसमें ऑलरेडी एक होल है, या फिर आप कोई भी आपका ऑनलाइन बॉक्स जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी जो बॉक्सेस आते हैं, आप उसमें भी ये स्लिट या ये होल्स क्रिएट कर सकते हो इजीली। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट्स इन द बॉक्स। हमने इनिशियली जब ये एक्टिविटी की थी तो हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ इन द पिलो केस। ओके, तो उसमें कोई भी पिलो कवर लो, उसके अंदर आप अपने टॉयज़ भर दो जो भी आपके पास आपके बेबी के हैं, और उसको वो पिलो केस दे दो एंड लेट हिम और हर टेक आउट वन एट अ टाइम। तो ये टेक आउट एंड डंप आउटसाइड एक्टिविटी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। नाउ इनफैक्ट उसके बाद मैंने व्यू को ये ऐसे स्मॉल बॉक्सेस देना भी स्टार्ट कर दिए थे जिसमें वो एक एक करके अपने टॉयज़ को निकालता था। उसके लिए काफ़ी इंट्रीग होता था, उसको काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि और इसके अंदर क्या है और मैं क्या देखना चाहता हूँ। सो दिस वॉज वन ऑफ फन एक्टिविटीज़ फॉर व्यू इवन टिल नाउ। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ ड्राइंग और स्क्रिबलिंग। इसके लिए ऑल यू नीड इज़ जस्ट वन ब्लैक शीट। अगर आपके पास बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, तो वो भी चलेगा, हमने इसे थोड़ा जुगाड़ कर रखा है। एंड यू नीड वन डस्ट फ्री चॉक फॉर दिस। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको माउंटेन पे नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ अपने पिलो से या फिर बड़े कुशन से एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करना है। बेसिकली इससे क्या होगा, वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए दिस इज़ वेरी गुड वन। आपको उसे इंकरेज करना है कि वो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आए, तो आप कुछ अल्योरिंग सा प्राइज रख सकते हो, लाइक आई केप्ट दिस कैमरा फॉर हिम। और इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस वो जब इस ऑब्स्टेकल को पार करने की कोशिश कर रहा होगा तो ही विल बी वर्किंग ऑन हिज वर्किंग मेमोरी, तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। So next activity is music. So making or playing music is always a fun activity or play for your baby. चाहे से वो उसका ड्रम सेट हो या उसकी कोई भी टॉय जिससे साउंड आती हो, वो हमेशा बेबीज़ के लिए फैसिनेटिंग। Why not make a orchestra for your baby अपने घर के बर्तनों से, बेबी यूटेंसिल, कोई सब स्टील हो, वुडन हो या फिर प्लास्टिक हो, and give him a spatula or let him or her bang on them. So उससे जो भी कॉज और इफेक्ट वाला प्रोसेस उसको समझ में आएगा कि if he is hitting something then sound is pretty. Okay, so next activity is permanence box. बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको कोई भी बॉक्स लाइक योर शू बॉक्स चलेगा, जिसका जो लिड होता है वो नीचे का ट्रे बन जाएगा और उसका जो बॉक्स होता है ये ऊपर का रूफ क्रिएट हो जाएगा। लेट्स नॉट जस्ट लुक एट द स्क्वायर राइट नाउ, हमने इनिशियली सिर्फ सर्कल क्रिएट किया था। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट दैट कि जब बेबी इस बॉल को इस सर्कल में इंसर्ट करता है तो इट विल रोल डाउन, बट मोमेंटली वो बॉल उसके साइड से दूर हो जाएगी। दिस इज लाइक टीचिंग हिम कि इवन इफ यू कांट सी समथिंग इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो लेटर ऑन हमने इसमें स्क्वायर भी बनाया सो दैट व्यू थोड़ा शेप सॉर्टिंग के भी सीखे। तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑल्सो फॉर द ट्राइंगल, जो हमारे राहुल शर्मा काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं। तो मैं राहुल को बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्टिविटी फॉर हिम। लेट्स मूव टू द लास्ट एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज़ पीकाबू। आई मीन दिस इज द मोस्ट फैसिनेटेड एक्टिविटी फॉर द बेबीज़। हमारे मम्मी दादी के ज़माने से कैरी फॉरवर्डेड एक्टिविटी है। इसका पावर वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। इट इज़ सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शन विद योर बेबी, जो आप इनिशिएट कर सकते हो और रिटर्न बेबी काफ़ी फन और स्माइल करेगा। इनफैक्ट लेटर ऑन ईयर्स में बेबी विल स्टार्ट इनिशिएटिंग दिस पीकाबू, लाइक वो कर्टन के साथ या क्लोथ के साथ या फिर सोफे के पीछे छुप के। सो दीज कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग पीकाबू फ्रॉम हिज साइड और हर साइड, एंड वो फिर एक्सपेक्ट करेगा हमारा रिस्पॉन्स। सो दिस सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग योर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग विद योर बेबी। इनफैक्ट विद दिस पीकाबू बच्चे का विजुअल ट्रैकिंग भी बहुत स्ट्रांग होता है और वो ऑब्जेक्ट परमिनेंस भी सीखता है। दैट इज़ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है।